हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में कुछ प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं जो कि कंप्यूटर पर बेस्ड हैं। और उसके लिए हम लोगों को साईलैब, मैटलैब, मैपल, मैक्सिमा, मैथमेटिका, इस तरह से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मदद से हम लोगों को ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं जो कि कॉलेज की ही कंप्यूटर लैब में हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अगर कुछ दिक्कतें किसी बच्चों को आ रही हैं तो उसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आइए समझते हैं कि हम लोगों को साईलैब पे किस तरह से करना होगा, ये प्रैक्टिकल्स किस तरह से करने होंगे। सबसे पहले आप साईलैब को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं इसे, तो और भी अच्छी बात है। कॉलेज के अलावा आपको घर पे भी मौका मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। या दो फ्रेंड्स हैं, अगर किसी के पास कंप्यूटर है, वो लोग शाम के समय या छुट्टी के दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉलेज के अलावा भी कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले हम लोग जब साईलैब को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह से एक शॉर्टकट, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। साईलैब 6.1.0 64 बिट। एक्चुअली ये 32 बिट, 64 बिट, ये कंपाइलर अलग अलग विंडोज़ के हिसाब से आप लोगों को लेने होंगे, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। तो मेरा विंडोज़ जो है 64 बिट है, तो इसलिए साईलैब 64 बिट मैंने इंस्टॉल किया है। फ़िलहाल हम लोग पहले इसको ओपन करते हैं, साईलैब 6.1.0 कंसोल को। ये वेलकम स्क्रीन है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साईलैब 6.1.0 कंसोल, ये वर्जन बता रहा है साईलैब का क्या है। इस कंसोल में आप देख सकते हैं कि कर्सर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 5 + 9 और ये लिखने के बाद में, टाइप करने के बाद में अपने कीबोर्ड पर ही एंटर की प्रेस करूँ, तो देखिए इस तरह से लिख के आता है ANS, शॉर्ट फॉर्म है आंसर के लिए। ANS एक्चुअली एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में 5 + 9 जो भी इनका समेशन है 14, वो आके सेव हो गया है। अगर आप चाहें देखना तो यहाँ पर एक्चुअली जब जो भी कंसोल पर या हम लोग कोई प्रोग्राम अभी इसमें लिखेंगे, इस पे साईलैब के साई नोट्स होते हैं, उन पर भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो जो भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे, रन करेंगे, उनमें जो भी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, वो सारे वेरिएबल्स आप यहाँ एप्लीकेशन में जा करके वेरिएबल ब्राउज़र में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, और अब आप यहाँ देख सकते हैं ANS, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो आंसर है 5 + 9 14 आया है, वो जा करके एक वेरिएबल में सेव हुआ है। वो वेरिएबल यहाँ पर आपको वेरिएबल ब्राउज़र में ANS नाम का मिल रहा है, और इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 लिखी हुई है। ठीक है, वेरिएबल का टाइप डबल है। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग, C++ कर रखी है, जावा कर रखी है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इस डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल इतना ही हम लोगों के लिए जानना काफ़ी है कि आंसर वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो है 14। ठीक है, मैं वेरिएबल ब्राउज़र विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं अगर इसको क्लोज़ नहीं करता हूँ और मिनिमाइज़ करता हूँ, तो आपकी जो आपका साईलैब 6.1.0 कंसोल की जो स्क्रीन है, वो फिर से आपको दिखने लगेगी, यानी ये बैकग्राउंड में चल रही थी। और अगर आपने जो भी विंडो मिनिमाइज़ की है वेरिएबल ब्राउज़र की, अगर आप उसको फिर से देखना चाहें, तो आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पर आप माउस पॉइंटर को जैसे ही ऊपर लेके आएंगे, साईलैब का जो यहाँ पर नीचे शॉर्टकट आया है टास्क बार में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीन है साईलैब 6.1.0 कंसोल की, जो कि ये है एक्टिव स्क्रीन, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल ब्राउज़र। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वापस मुझे वही स्क्रीन मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं इसे मिनिमाइज़ नहीं करके क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही स्क्रीन आपको मिलनी है, वो भी यही है जो कंसोल आपके सामने है। कुछ चीज़ें और हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने लिखा, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है। मैंने सपोज़ कीजिए लिखा हेलो, तो देखिए हेलो कोई वेरिएबल नहीं है,
अभी तक इसमें जो अभी हमने देखा था वेरिएबल ब्राउज़र में, केवल एक वेरिएबल एक्टिव है और वो वेरिएबल है आंसर ANS और उसकी वैल्यू 14 है। अगर हम हेलो लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए इसने लिखा अनडिफाइंड वेरिएबल हेलो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर हम, अच्छा अभी और देखिए, अगर मैंने यहाँ पर आंसर लिखा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल आंसर, ठीक है। चलिए ANS लिखते हैं, ठीक है। अरे अभी भी ये बता रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो, जबकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ANS एक वेरिएबल है जिसमें 14 सेव हो चुका है। मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि सपोज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू 14 है तो वो 14 ही रहेगी जब तक हम लोग उसको चेंज ना करें या वो प्रॉब्लम हम क्लोज ना कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम ANS लिख रहे हैं तो अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइलैब केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब स्मॉल लेटर में A लिखा होना और कैपिटल लेटर में A लिखे होने में अंतर है। अगर आप यहाँ ANS तीनों स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ANS इज इक्वल टू 14 लिख के आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो साइलैब की कंसोल की जो ये स्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा भर चुकी है, इसको हम क्लियर करेंगे स्क्रीन को। जैसे एक नया पेज ले लेंगे, समझ लीजिए आप इस तरह से। CLC एक कमांड है, CLC कमांड के बाद में पैरेंथेसिस लगाएंगे, CLC कमांड लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर द कंसोल, यस, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर से हम जो एप्लीकेशंस में जाते हैं, यहाँ पर जाकर के वेरिएबल ब्राउज़र पे जाते हैं। देखिए अभी वो वेरिएबल गया नहीं है, यानी आंसर और उसकी वैल्यू 14 अभी भी सेव है, ठीक है, वेरिएबल स्पेस में। यहाँ पर समझने लायक बात है कि CLC जो हम लोगों ने कमांड यूज़ की थी उसने केवल हमें एक नया पेज, एक नया सादा कागज़ दे दिया है। पिछले पेज पर जो चीज़ें लिखी थी उसको उसने मिटाला, मतलब उसको मेमोरी से उसने जाने नहीं दिया है, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जैसे देखिए फैक्टोरियल, हम जानते हैं 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। चलिए यहाँ से करके देखते हैं फैक्टोरियल 4। देखिए फैक्टोरियल 4 में आया ANS इज इक्वल टू 24। अभी आप अगर एक बार फिर से एप्लीकेशंस में जाएंगे और वेरिएबल ब्राउज़र में जाएंगे तो अब ANS की वैल्यू चेंज होकर के 24 हो चुकी है, राइट, क्योंकि वो अपडेट हो गई वैल्यू। चलिए एक काम और करते हैं, साइन 90। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे साइन 90 किया है तो 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए साइन 90 1 नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ या जितने भी कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वैल्यूज़ हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं वो रेडियन में होती हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री π/2 रेडियंस के इक्वल होता है। π/2 रेडियंस अगर अप्रॉक्सीमेट में जाएंगे तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14 समथिंग इस तरह से होगी। π/2 की वैल्यू 1.571 रख के देखता हूँ, 1.57, साइन ऑफ 1.571, देखिए 1 आ गया, ठीक है। और अगर हम साइन 0 करेंगे तो 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम होंगे, 0 आ रहा है। खैर अभी ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें यहाँ पे की हैं इसके बारे में। एक कमांड और है, हाँ उसके बारे में मुझे बता देना चाहिए, DISP, ठीक है। अगर आप DISP के अंदर ANS लिखेंगे तो भी ये वही काम करेगा। क्या करेगा देखिए, ANS की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आप क्या गेस कर रहे हैं, ANS में 24 प्रिंट होके आएगा कि ये प्रिंट होके आएगा कि 1 प्रिंट होके आएगा कि 0? चलिए देखते हैं, 0 प्रिंट होके आया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें DISP और फिर लिखें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं DISP का मतलब है डिस्प्ले कमांड, इसको मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इट वाज एक्सपेक्टिंग। चलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लेते हैं इसे, अब हम लोग फिर से एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, राइट। चलिए अब यहाँ पर इसको मैं फिर से क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, CLC कर लेता हूँ, केवल CLC कर लेंगे तो भी हो जाएगा,
तो अभी एक बात गौर करने लायक है कि हम लोगों ने जैसे एक छोटा सा काम और करते हैं, a=5 एंटर। जब मैंने a=5 लिख के एंटर किया है तो देखिए ये एको, इसको कहते हैं एको होना, यानी जैसे हम कुछ बोलते हैं वो चीज़ टकरा करके वापस आती है। उसी तरीके से हमने a=5 लिखा तो उसने भी आगे से बोला, मैंने उससे कहा a=5, तो कंसोल भी आगे से मुझे बता रहा है a=5। कई बार मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे वही चीज़ बताए जो मैं उसको बता रहा हूँ, तो उसका तरीका ये है कि आप लिखेंगे b=6 और उसके बाद में सेमी कोलन दबाएंगे, सेमी कोलन की लेंगे और फिर एंटर दबाएंगे, तो देखिए कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि उसने ये नहीं समझा कि b की वैल्यू 6 है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अभी भी समझ लिया है कि b की वैल्यू 6 है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ c=a मल्टीप्लाइड के लिए आप लोग ये स्टार का सिंबल, क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई पर्टिकुलर आपके कीबोर्ड में कोई सिंबल नहीं है, तो a मल्टीप्लाइड b के लिए a*b यूज़ करते हैं। और अभी देखिए मैं यहाँ पे सेमी कोलन लेके लो करूँगा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया, c की वैल्यू भी उसने नहीं बताई। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे c टाइप करूँ और एंटर प्रेस करूँगा, देखिए c की वैल्यू 30 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। 5 × 6 इज़ 30। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग एप्लीकेशंस में जाएंगे, वेरिएबल ब्राउज़र में जाएंगे और ये देखिए इतने सारे वेरिएबल्स आ गए, ans, b और c। ans वही है जो हम लोगों ने साइन 0 की वैल्यू फाइंड की थी, 0 आई थी। उसके बाद b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 30 है और a की वैल्यू 5 है। ठीक है, चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से क्लियर स्क्रीन, वी आर जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, एक कमांड और यूज़ करके देखते हैं क्लियर, देखते हैं इससे क्या होता है। देखिए मैंने क्लियर कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस की है। एक बार फिर से एप्लीकेशंस में जाते हैं, वेरिएबल ब्राउज़र में जाते हैं। अरे सारे वेरिएबल्स तो चले गए। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लोज करें और फिर से ans टाइप करें, क्या कह रहा है? अनडिफाइंड वेरिएबल ans। एक्चुअली जब हमने क्लियर टाइप करके एंटर प्रेस किया था तो जो कुछ भी मेमोरी में था, जो भी वेरिएबल्स मेमोरी में थे, वो सारे वॉश आउट हो चुके हैं, सब ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर हम लोगों को कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल की शो नहीं हो रही। एक्चुअली ये वेरिएबल ही अनडिफाइंड हो गया है। ठीक है, तो CLC का पर्पज़ अलग है। CLC का पर्पज़ है इस स्क्रीन को क्लियर कर देना, यानी एक पेज पलट के दूसरे पेज पे आ गए, और क्लियर कर देने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम ही क्लोज हो गई और जो भी आपने उस प्रॉब्लम में एज्यूम कर रखे थे, वेरिएबल्स, चीज़ें एज्यूम कर रखी थी, वो सारी वॉश आउट हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस में जो हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, सॉरी मैं मिस कर रहा था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने इतना सारा काम किया, साइलैब कंसोल में बहुत सारा काम किया, हम लोगों ने क्लियर भी कर दिया। मान लीजिए मैं क्लियर नहीं भी करता, मतलब मैंने यहाँ पर CLEAR नहीं भी किया होता, इसको मैं ना करता। ठीक है, और मैं क्या करता, यहाँ से चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा। जितना हम लोग करेंगे उतना समझेंगे। b=6, ठीक है, c=a+b, ठीक है, c की वैल्यू 11 हो गई। अब ये इतना सारा काम हमने कर लिया है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं ये विंडो को यहाँ से करता हूँ क्लोज। आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज साइलैब? यस, मैंने किया। अब उसके बाद देखिए मैं साइलैब को दोबारा यहीं से फिर से ओपन कर रहा हूँ। जब मैं साइलैब को फिर से ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये आ गया साइलैब 6.1.0 कंसोल। अभी मैंने A, B, C 3 वेरिएबल्स लिए थे। चलिए देखें C कितना आया था, चलिए देखते हैं C कितना आया था। मैंने C टाइप किया, एंटर किया, अनडिफाइंड वेरिएबल C, यानी कि एक बार हम लोगों ने साइलैब सॉफ्टवेयर को क्लोज किया तो जो वेरिएबल्स हमारे इस समय चल रहे थे दिमाग में, या जो वेरिएबल्स हमने साइलैब को समझा रखे थे, जो कैलकुलेशन कर रखी थी, वो सारा कैलकुलेशन साइलैब भूल चुका है। ठीक है, आपको इतने सारे प्रैक्टिकल्स करने होंगे। अगर आप इस तरह से सारे के सारे प्रैक्टिकल्स इसी कंसोल पे करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए तरीका ये है, कंसोल पे आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग, लेकिन इस तरह से आप बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आप यहाँ नहीं कर पाएंगे।
करना आप ये चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करें वो कहीं ना कहीं परमानेंटली सेव हो जाए, और उस चीज़ को आप जब दोबारा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद जब भी आप दोबारा साइलैब ओपन करें तो आप उस चीज़ को दोबारा ओपन कर सकें। ठीक है, जैसे वर्ड फाइल बनाते हैं हम लोग MS वर्ड में, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम लोग साइलैब जहाँ पर फाइल आप देख सकते हैं, फाइल मेन्यू के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर आपको साइलैब, यहाँ पर आप अगर अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो एक पेंसिल जैसी बनी हुई है, एक नोटपैड टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर जब मैं माउस पॉइंटर ले जाता हूँ तो देखिए हाईलाइट होता है उसका नाम है लॉन्च साइलैब साइनोट्स, लॉन्च साइनोट्स। मैं इसको क्लिक करूँगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 करके साइनोट्स, अनटाइटल्ड 1 करके साइनोट्स एक बन करके एक आ गया है। उसी तरह से जैसे वर्ड फाइल एक बन के आ जाती है, अनटाइटल्ड शुरुआत में बन के आती है, ये इसका नाम ही अनटाइटल्ड 1 है। ये तब तक नाम रहेगा, टेम्परेरी नेम है, जब तक आप इसको किसी नाम से सेव नहीं कर लेते। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं क्या कर रहा था उस समय, मैं कर रहा था a = 5, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन ले रहा हूँ, सेमीकोलन के ले रहा हूँ ताकि एको ऑफ हो जाए, और जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो जब मैं इसको रन करूँगा तो वो सारी चीज़ें दोबारा ना प्रिंट होके आने लगे। ठीक है, a = 5, फिर मैं एंटर करूँगा। आप बगल में देख सकते हैं ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इस तरह से लाइन नंबर भी इसमें प्रिंट होते हैं। फिर मैंने सपोज़ कीजिए लिखा FACTORIAL, फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल A। अब देखिए ये मैंने किया फैक्टोरियल A, यहाँ इसका क्या मतलब होगा, देखिए सिंस द वैल्यू ऑफ A इज स्टोर्ड एज 5 इज स्टोर्ड इनटू दिस वेरिएबल A। जब हम लोग फैक्टोरियल A कमांड लेंगे तो A की जो भी वैल्यू आपने ले रखी है, से यू हैव टेकन 5 फॉर A, यहाँ पर A की वैल्यू 5 आ जाएगी और फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट होकर के जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, सपोज़ कि आपने फिर लिखा B = 6, राइट, फिर आपने लिखा B² या B × B ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ, मैं वहाँ सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ जहाँ पे मैं आउटपुट चाहता हूँ। अगर वहाँ भी मैंने ऐसे यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया और मैं इसको रन करूँगा तो सेमीकोलन लगा देने का मतलब है कि वो उस लाइन का आउटपुट नहीं देता है, एको नहीं करता उस लाइन पे। तो इसलिए मैं यहाँ से सेमीकोलन फैक्टोरियल A से भी हटा दे रहा हूँ और B × B से भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, अब मैं साइनोट्स में इन कमांड को इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये मेमोरी में बनी रहें। ठीक है ना, ये कमांड्स मेमोरी में बनी रहें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा, फाइल में जा कर के सेव। सबसे पहले जब मैं इसको सेव प्रेस करूँगा, फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँगा, तो देखिए ऐसे एक विंडो ओपन होकर के आएगी जहाँ पर लिखा होगा ऊपर सेव। फिर ये पूछेगा सेव इन, मतलब आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसे एक जगह बताऊँगा, जैसे मैं दिस PC मैंने क्लिक किया, दिस PC में मैंने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ E में E ड्राइव में, मतलब E ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। ये देखिए E ड्राइव में साइलैब प्रोग्राम्स करके एक फ़ोल्डर बना रखा है, साइलैब प्रोग्राम्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा, सॉरी, साइलैब प्रोग्राम्स। अब देखिए बहुत सारे साइलैब प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखे हैं, लेकिन मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी लिखा। तो उसका तरीका ये होगा, मैं यहाँ पे फाइल नेम पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, फाइल नेम जहाँ लिखा वहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद चलिए मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट, मतलब ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैंने याद मेमोरी के लिए ऐसे लिख दिया माई फर्स्ट लिखने के बाद आप सेव बटन प्रेस करेंगे। लेकिन मैं इसके बाद पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर फाइल्स ऑफ टाइप लिख के आ रहा है नीचे, फाइल्स ऑफ टाइप के नीचे आगे लिख के आ रहा है स्टार के बाद डॉट लगा है, फिर SCE लिखा है। इसका मतलब जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो myFirst.SCE आएगा। मतलब इस फाइल का, हर एक फाइल का आप जानते हैं एक्सटेंशन होता है। तो इस फाइल का जो ये साइलैब जो साइनोट्स की जो फाइल होती हैं, उन सभी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो है .SCE। अब मैं चलिए इसको सेव कर लेता हूँ।
ठीक, मैंने इसे सेव कर लिया। अब बारी है इसे रन कैसे किया जाए। मतलब जो मैंने अभी किया है इसको चलिए मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक, अब मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन कर सकता हूँ, यही खासियत है साइनोड्स की। कैसे ओपन करूँगा, फाइल में जाएंगे, ठीक है, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में ओपन पे जाएंगे। ओपन में जाने के बाद में मैं आपको बिल्कुल इसको हटा के दिखा देता हूँ। जब आप ओपन पे जाएंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक, अब आपको पहले उस जगह पे पहुंचना है। यू हैव टू रीच द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर फाइल, योर SCE फाइल। ठीक है, तो वो फाइल अभी मैंने ई ड्राइव में सेव की है। उसके लिए मैं यहाँ पर दिस PC में क्लिक करूँगा। दिस PC में क्लिक करने के बाद में विंडोज़ E को क्लिक करा, मैंने डबल क्लिक किया। विंडोज़ E को क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर साइलैब वाला फोल्डर है, इसको क्लिक किया, सॉरी साइलैब को क्लिक किया। साइलैब को क्लिक करने के बाद में माई फर्स्ट, देखिए ये रहा, माई फर्स्ट को क्लिक किया। फिर मैंने ओपन प्रेस किया, देखिए वही प्रोग्राम आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए रन कैसे, एग्जीक्यूट, रन यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर आपके पास देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक प्ले बटन जैसे होता है वैसे आ रहा है। केवल सिंपल सा प्ले बटन है। अगर आप केवल कुछ ना करें, माउस पॉइंटर को इसके ऊपर बिना क्लिक किए इसके ऊपर ले जाएं, तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, केवल अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूट बटन को, तो जो अभी मैंने ये प्रोग्राम myfirst.se लिखा है, इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब कुछ रन हो जाएगा। राइट, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए ये है सेव एंड एग्जीक्यूट। इसका फ़ायदा ये होता है सेव एंड एग्जीक्यूट का, जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मुझे सेव करना हुआ और उसके बाद मैं अब एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। अगर मुझे दोनों काम साथ में करने हों तो उसके लिए होता है सेव एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, और यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन है सेव एंड एग्जीक्यूट ऑल। उसका मतलब क्या होता है मैं बता दूँ। कई बार क्या होता है कि एक ही जो साइलैब कंसोल है उसमें आपके साइनोड्स में कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ खुले होते हैं। जैसे ये एक पहला माई फर्स्ट है, सपोज कि यहाँ प्रैक्टिकल 1, यहाँ प्रैक्टिकल 2, ऐसे बहुत सारी फाइल्स खुली हों एक साथ। तो अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे सेव एंड एग्जीक्यूट ऑल, तो उसका मतलब ये होगा कि जितने भी यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी SCE फाइल्स ओपन होंगी वो सारी रन हो जाएंगी। फिलहाल हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल आप जस्ट एक एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करेंगे। मैंने प्रेस कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कि मैंने इसे प्रेस किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद भी कोई आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आउटपुट्स हैं एक्चुअली ये सारे के सारे आउटपुट्स आपको इस स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप साइलैब ओपन करते हैं तो साइलैब में इंटरनली बहुत सारी स्क्रीन्स ओपन होती हैं। जैसे कि अगर आपने वेरिएबल ब्राउज़र ओपन कर रखा है वो एक अलग विंडो में ओपन होगा, साइनोड्स अलग होगा, साइलैब का कंसोल अलग ओपन होगा। तो जितने भी ये आउटपुट्स आपको मिलते हैं प्रोग्राम रन करने के बाद वो सभी कंसोल पे जो मेन विंडो है वहाँ पे आते हैं। और अगर आप कोई ग्राफ वगैरह बना रहे हैं तो उस ग्राफ का आउटपुट एक अलग विंडो पे आता है। वो सारी विंडोज़ कहाँ देखी जा सकती हैं, देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ। आप अपने माउस पॉइंटर को नीचे लाएंगे, जहाँ पर ये साइलैब का ये आइकन दिख रहा है यहाँ लाएंगे। यहाँ लाने के बाद अभी देखिए यहाँ पर दो एक्टिव विंडोज़ हैं, दो विंडोज़ यहाँ खुली हुई हैं। एक के ऊपर देखिए यहाँ लिख के आ रहा है myfirst.sce और दूसरा आपका साइलैब कंसोल। आप साइलैब कंसोल पे क्लिक करेंगे। जस्ट अ मिनट, देयर इज एन एरर। देख लेते हैं क्या एरर है। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं आपको बताऊँ कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। देखिए EXEC ये बता रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है एग्जीक्यूट करने का। एग्जीक्यूट ये कर रहा है और मैं CLC करता हूँ। चलिए CLC करता हूँ ताकि स्क्रीन पुराने ये जो ये ना अनडिफाइंड वेरिएबल्स ये सब हट जाए यहाँ से। ठीक, अब चलिए मैं फिर से उसी पे जाता हूँ, उसी विंडो पे। ये आ गया आपका, ये है myfirst.se पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया। देखिए ये देखिए एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा,
चलिए इसको भी ले आते हैं, आउटपुट को भी सामने। एक कमांड मैंने बताई थी डिस्प्ले कमांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DISP, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं DISP, ठीक है, DISP, और वो लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टोरियल A पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसको डिस्प फैक्टोरियल ऐसे करेंगे, ठीक, और सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। फिर इसी तरह से दूसरा DISP डिस्प यानी डिस्प्ले, फिर ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर B मल्टीप्लाइड B जैसे ऊपर लिखा था वो करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले कमांड। अब यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करने पर क्या कह रहा है, यू नीड टू सेव योर मॉडिफिकेशंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग। चलिए ऐसा करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मैंने आपको एक शॉर्टकट और बताया था, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव हो चुकी है, उसमें आपने कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया है, तब तो आप केवल एग्जीक्यूट बटन रन करेंगे, सीधे सीधे हो जाएगा। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, ये देखिए, सेव एंड एग्जीक्यूट। सेव एंड एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइल को किसी नाम से सेव कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम सेव कर चुके हैं, फिर उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप सेव एंड एग्जीक्यूट किया कीजिए, तो आपको वो बार बार पूछेगा नहीं कि सेव करो फिर एग्जीक्यूट करो, डायरेक्ट आप सेव एंड एग्जीक्यूट पे जाएंगे। ये देखिए अब मैंने सेव एंड एग्जीक्यूट कर दिया है। आउटपुट कहाँ मिल रहा होगा, चलिए देखते हैं आउटपुट कहाँ है। ये देखिए आउटपुट आ गया सामने, आउटपुट आया 120 और 36, क्लियर। तो 120 और 36 इसका आउटपुट आना भी था, जो कि आपके सामने आ चुका है। चलिए मैं फिलहाल अभी इसको क्लोज करता हूँ और जल्दी से एक पहला जो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको मैं आपके सामने लेके आता हूँ। वो मैंने उसी ई ड्राइव में साइलैब प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में सेव कर रखे हैं प्रैक्टिकल्स कुछ। मैं फाइल में जाऊँगा और ओपन करूँगा, जहाँ मैंने सेव कर रखा है वो लोकेशन ऑलरेडी, चूँकि अभी मैंने ओपन किया था साइलैब प्रोग्राम फोल्डर, तो वो ऑलरेडी इसकी मेमोरी में है। मैं प्रैक्टिकल 1 पे जाऊँगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल 1 पे जाऊँगा, प्रैक्टिकल 1 को सेलेक्ट करके ओपन बटन प्रेस करूँगा। ये देखिए आ गया पहला प्रोग्राम। अब इस पहले प्रोग्राम में कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं। पहली लाइन है, ये 8 लाइंस हैं, 8 कमांड्स आप कह सकते हैं, इसलिए 8 लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 2 3, ठीक है, अप टू 8। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले लिख के आ रहा है x इक्वल्स 0, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ, चलिए, हाँ, सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, x इक्वल्स 0, 0 के बाद में आ रहा है, ये देखिए ये कोलन है, सेमी कोलन नहीं है, कोलन। उसके बाद क्या लिख के आ रहा है 0.2, ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर अगेन एक कोलन लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 10 लिखा है, ठीक। उसके बाद में मैंने देखिए, तो ये क्या है एक्चुअली, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रुक के बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। फिर क्या लिखा है a इक्वल्स 2, मतलब a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है, x भी एक्चुअली एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये एक वेरिएबल एरे है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। फिलहाल y इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है ax, तो आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 2 है, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x क्या होता है, y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, ओरिजिन से पास करने वाली। अब हम उस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम उसे प्लॉट कैसे करेंगे, हम उसे प्लॉट ऐसे करेंगे, लिखेंगे PLOT प्लॉट, फिर ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे x, y, कलर। आप ये कमांड्स ध्यान रखिएगा, एक एक यहाँ तक कि स्मॉल लेटर को अगर कैपिटल लेटर लिख देंगे तो भी एरर आ जाएगी। सिंटैक्स के बहुत ही पक्के ये प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेज ये अपर केस मतलब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर प्लॉट x, y, ये है प्लॉट ऑप्शंस। आप प्लॉट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक ऑप्शन दिया है कलर इक्वल और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रेड लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमीकोलन, फिर लिखा है x लेबल में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर x लिखा है, y लेबल में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y लिखा है, टाइटल है प्रैक्टिकल 1 और लीजेंड है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार रन करता हूँ, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा, रन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये x इज इक्वल टू 0, 0.2, 10 का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए पहले इसको मैं रन करता हूँ।
यहाँ से देखिए मैंने इसे रन किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया है देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइलैब देखिए नीचे सबसे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अब 3 स्क्रीन्स हो गई हैं, 3 विंडोज ओपन हो गई है साइलैब में। एक विंडो साइलैब कंसोल की थी, दूसरी आपकी जो अभी ये साई नोट्स वाली ये वाली विंडो दूसरी, और तीसरी विंडो और आ गई। उस विंडो में आपको जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ बन के आ रहा है। ये देखिए ये ग्राफ आपका यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है y इक्वल टू, ये देखिए ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x का ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जब x की वैल्यू 2 है, यहाँ x एक्सिस पे जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू इसके ऊपर ऐसे यहाँ जाएंगे, यहाँ इधर देखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। ये आपको ग्राफ थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अरे y इक्वल टू 2x का ग्राफ नहीं है, 45 डिग्री से कम एंगल पर है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर y एक्सिस की स्केल अलग है ना, 0 से 20 आप देख सकते हैं, और उससे ज़्यादा लंबे डिस्टेंस में ज़्यादा बड़ी स्केल पर केवल x में 0 से 10 तक की वैल्यू है, इसलिए ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर स्केल इवन होंगी, दोनों तरफ एक जैसी होंगी, तो आपको y इक्वल टू 2x का ग्राफ जैसा आप पेपर पे प्लॉट करते हैं, इसका जो स्लोप आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा, 2 आएगा, तो वो y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे दिखेगा। फिलहाल आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ के लिए आप स्केलिंग कर सकते हैं, कभी भी ग्राफ को आप बिल्कुल उसी तरह से दिमाग में ना रखें, हमेशा ये देखिए कि x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर स्केल क्या ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए इसको मैं साइड में ले जाता हूँ, एक मिनट, चलिए देखिए। सबसे पहले a इज इक्वल टू 2 था, a इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू ax था, तो y इज इक्वल टू ax हो गया। फिर प्लॉट x कॉमा y कॉमा कलर इज इक्वल टू रेड था। देखिए जो ग्राफ बना है ये रेड कलर का बना है ना, रेड कलर का है। x लेबल में x लिखा है, y लेबल में y लिखा है। तो आप देख सकते हैं जो नीचे का x एक्सिस है उसका नाम लिखा हुआ है x, जो y एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस उसका नाम लिखा है y। टाइटल है प्रैक्टिकल 1, यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा है प्रैक्टिकल 1। और लीजेंड है y इक्वल टू 2x, लीजेंड यहाँ होता है y इक्वल टू 2x। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा सकूँ। ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा है प्रैक्टिकल 1, यहाँ पे जो मैंने लीजेंड बताया उस लीजेंड को हम खिसका के, सॉरी इसमें ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो ये देखिए ये लीजेंड है। लीजेंड ये बताता है कि जो रेड कलर का आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ आपका y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, ठीक है। लीजेंड में जो मैंने वहाँ टाइप किया था y इज इक्वल टू 2x वही यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। x एक्सिस पे यहाँ x प्रिंट हो रहा है, y एक्सिस पे यहाँ y मेंशन हो रहा है, ठीक है। अब जब आपने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है तो इस ग्राफ को आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी PDF फाइल के तौर पे सेव कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो आपकी ग्राफ वाली विंडो है इसमें आप फाइल पे जाएं, फाइल पे जाने के बाद में ध्यान से देख लीजिएगा, फाइल पे जाने के बाद में एक्सपोर्ट टू ऑप्शन पे जाएं, एक्सपोर्ट टू ऑप्शन को क्लिक करें। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में देखिए ये पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। भाई आपने प्लॉट ग्राफ बनाया है, आप इसको किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो चलिए फिर से मैं दिस PC में जाता हूँ, विंडोज़ ई में जाता हूँ, मतलब मैंने अपनी एक चॉइस ले रखी कि मैं कहाँ पे इसको सेव करूँगा। उसमें जाने के बाद में मैं इसमें साइलैब प्रोग्राम्स में जाऊँगा। साइलैब प्रोग्राम्स में जाने के बाद में अब देखिए ये अभी जो सेव कर रहा है ये एक PNG, ये एक इमेज फाइल के तौर पे सेव कर रहा है। मैं चाहता हूँ PDF फाइल बने। देखिए मैंने PNG पे गया, PNG पे जाने के बाद में देखिए PNG पे जाने के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है JPEG फाइल भी बहुत एक कॉमन एक एक्सटेंशन है, लेकिन मैं जाऊंगा PDF। तो PDF इमेज क्लिक किया, PDF इमेज क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक अपने मन के मुताबिक एक नाम रखूँगा। चलिए मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, या माई फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ लिख करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट मोड में सेव मतलब इस PDF को सेव करना है, इमेज को PDF में, कि लैंडस्केप। तो मैं इसको लैंडस्केप करके कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और कंफर्म करने के बाद मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। इसको मैं जब क्लोज करूँगा, अब आप उसी जो भी मैंने अभी PDF फाइल बनाई जो मैं आउटपुट का ग्राफ है वो कहाँ पे गया, तो देखिए वो कहाँ गया। मैंने फिर से इसको ओपन किया,
इसको ओपन करने के बाद में, इसको ओपन करने के बाद में ये देखिए फर्स्ट ग्राफ करके उसी फोल्डर में एक पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं सेव हो चुकी है। और ये फर्स्ट ग्राफ को अगर मैं ओपन करूंगा, ये देखिए एक्चुअली ये ग्राफ है पूरा आपका। इसको अगर आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर अगर ये इमेज फाइल होती तो रोटेट हो जाती। फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ग्राफ सेव हो गया है। और इसको अगर मैं चाहूँ तो अपनी पेन ड्राइव में आराम से ले जा सकता हूँ, कहीं पर भी, कहीं किसी साइबर कैफ़े में या जहाँ कहीं भी प्रिंटर है वहाँ पर प्रिंटर पे ले जा करके इस ग्राफ को मैं इसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फिलहाल। अभी सिर्फ एक चीज़ मुझे और बतानी है अभी, वो ये कि जो मैंने ये लिखा था x = 0:0.2:10, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि x एक वेरिएबल एरे है, x एक एरे है। एरे का मतलब इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक साथ सेव होती है। और वो एरे में क्या है, x में 0 से 10 तक की वैल्यूज़ सेव की गई हैं, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू सेव की गई हैं 0.2 जोड़ कर, 0.2 का इंक्रीमेंट करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खूब सारी x की वैल्यू सेव हो गई। फिर आपने एक फॉर्मूला लगाया y = 2x, ax मतलब 2x। फिर क्या हुआ, x की जो बहुत सारी वैल्यूज़ थी, ठीक है ना, उन सारी वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ उसने कैलकुलेट कर डाली। ठीक है, तो x की बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ साथ उसने y की वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया। फिर उसने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया। x एक्सिस पर x की वैल्यूज़ को उसने लिखा या उसने प्लॉट किया। y एक्सिस पर जो y की वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई थी वो किया। और वो करने के बाद में जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना कि x और y की टेबल बनाते हैं, तो उस तरीके से इसने एक टेबल बना करके और उन सारे पॉइंट्स को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बना के आपके सामने रख दी। अगर आप चाहते हैं देखना कि ये x कहाँ से, मुझे आप कंफर्म होना चाहते हैं कि हाँ अच्छा कितनी वैल्यूज़ होंगी, 0 से लेकर 10 तक होंगी और 0.2 के अंतर पे होंगी। तो 10 - 0 हुआ 10 और उसको 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, है ना, 50 आएगा 50। और जब एंड पॉइंट को हम शामिल कर लेते हैं तो एक वैल्यू और बढ़ जाएगी 51। तो एक्चुअली ये x में 51 वैल्यू सेव हुई होंगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको कहाँ पे दिखेगा मैं भी बता देता हूँ। आपका जो मैंने एक बार आपको बताया था ना वेरिएबल ब्राउज़र, तो वेरिएबल ब्राउज़र कहाँ होता है, कंसोल स्क्रीन पे जाएंगे। तो कंसोल स्क्रीन आपकी ये है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके एप्लीकेशंस में जाएंगे, फिर आप वेरिएबल ब्राउज़र में जाएंगे। वेरिएबल ब्राउज़र में आप आने के बाद देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर x दिख रहा होगा। ये देखिए x दिख रहा है, x के आगे लिखा है 1 × 51। तो ये जो x के आगे 1 × 51 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो है और 51 कॉलम्स हैं। ऐसे ही y भी क्या है, देखिए एक रो 51 कॉलम्स। क्या हुआ था एक्चुअली, x की जितनी वैल्यूज़ थी उन सभी पे y कैलकुलेट हुआ था और उसी के बाद ग्राफ बना था। तो ये देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि x की वैल्यूज़ क्या है तो आप इसी x के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। ये देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए x की सारी वैल्यूज़ लिख के आ रही हैं। सबसे पहली वैल्यू 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। देखिए कितना कितने का इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट 0.2 का हो रहा है। और ये अंतिम वैल्यू आपको दिखेगी, अंतिम वैल्यू है 51वीं वैल्यू, और ये 51वीं वैल्यू 10 है, 10 है ना। अगर इन्हीं सारी वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप y देखेंगे, y कैलकुलेट हुआ होगा तो y बराबर था 2x। तो अगर आप यहाँ y पे डबल क्लिक करोगे और फिर इसको जूम मैक्सिमाइज करते हैं, देखिए 0 से शुरू हुआ, 0 के बाद 0.2 नहीं आया, 0.2 का दुगना आया 0.4। और अंतिम वैल्यू आई होगी 10 × 2, यानी अंतिम वैल्यू आई होगी 20, 51वीं वैल्यू। ये देखिए अंतिम वैल्यू आई है 20। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस पर वैल्यूज़ लेकर उसने सिंपल सा ग्राफ आपके सामने बना के रख दिया है। ठीक, अब क्या है कि आप लोगों को आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं लैब में या इस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, आप लोगों को जैसे ये वाला प्रोग्राम है वैसे और भी प्रोग्राम शेयर किए जाएंगे। आपको लैब में हम लोग गाइड करेंगे और आप लोग उन प्रोग्राम्स को रन करेंगे। प्रोग्राम्स को रन करने के बाद जो उसका ग्राफ बन के आएगा सामने, जैसे भी ग्राफ बन के आया था, उसको PDF बना लेंगे। ठीक है, और PDF बनाइएगा और PDF बनाने के बाद में
उसको सेव कर लीजिएगा अपनी पेन ड्राइव में, और उसका फिर आपको एक प्रिंट आउट बाहर से निकलवाना होगा। ठीक है, तो आपको और प्रोग्राम समय समय पर शेयर किए जाते रहेंगे। ये प्रैक्टिकल 1 है, ऐसे ही आपको अभी कई सारे प्रैक्टिकल्स करने होंगे। तो आज मैं इसमें इतना ही रखता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ।